वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। ये वीडियो है एमसीक्यूज़ के ऊपर। जो हमारा टॉपिक था ट्रेटिस का, जिसमें हमने देखा था सब्सिडियरी लाइंस। फिर हमने देखा था जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, जैसे ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट, रोहितवारी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो है एक पॉलिसी थी। तो उन सब ये सब जो ट्रेटिस थी या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसके ऊपर ये एमसीक्यू रहेगा। ये एमसीक्यू जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम इन इंडिया। जो सब्सिडरी अलाइंस का सिस्टम है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमने देखा था वीडियो में, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलाइंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्सिडरी अलाइंस वाज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सब्सिडरी अलाइंस का? प्रमोट ट्रेड, ट्रेड को प्रमोट करना, एक्सपैंड एजुकेशन, एजुकेशन को एक्सपेंड करना, एस्टेब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना, या इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो ट्रेड को वो प्रमोट करने के लिए नहीं था, ना ही एजुकेशन के लिए, ना ही एग्रीकल्चर के लिए। तो सही आंसर है एस्टेब्लिश ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर द सब्सिडरी अलाइंस इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू। सब्सिडरी अलाइंस के अंडर इंडियन जो रूलर थे उनको क्या करना था? पे ट्रिब्यूट एनुअली, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर कॉस्ट, गिवन अप रिलीजन, सेंड एयर्स टू इंग्लैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलाइंस। सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलाइंस का? तो हमने देखा भी था, ये निज़ाम ने किया था 1798 में। निज़ाम कहाँ के थे? हैदराबाद के। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इंडियन रूलर लॉस्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड आफ्टर दैट मैसूर बिकम द सब्सिडरी अलाइंस। तो इसका सही आंसर रहेगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे, इनकी डेथ हो गई थी जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी उसमें, और इसके बाद 1799 में जो मैसूर था इसको सब्सिडरी अलाई बना लिया था ब्रिटिश ने अपना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब एक और पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, जो हमने देखा था कि अगर किसी के जो है वो कोई अडॉप्टेड सन है, किसी का कोई नेचुरल एयर्स नहीं है, तो उन सिटीज़ को या उन स्टेट्स को जो ब्रिटिश थे वो अपने में अनेक्स कर ले रहे थे। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जो एसोसिएटेड थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के? तो सही आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज अप्लाइड व्हेन अ रूलर फेल्ड टू पे रेवेन्यू, हैड नो नेचुरल एयर। तो यही हमारा बी हमारे पास आ गया, जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट वाज अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अवध, झांसी, हैदराबाद या बंगाल। तो हमने देखा था झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका कोई एयर नहीं था, इनका एक अडॉप्टेड सन थे, इसीलिए जो है इन्होंने बैटल भी लड़ी थी बाद में 1857 के रिवोल्ट में, और झांसी जो थी उसे अनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत जो है उसे अनेक्स नहीं किया गया? सतारा, नागपुर, झांसी या अवध। तो हमने देखा था इसका सही आंसर रहेगा अवध। अवध जो थी उसे सब्सिडरी अलाई बनाया गया था, बाकी ये तीनों जो थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के उससे जो है वो अनेक्स की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मेनली अफेक्टेड विच कैटेगरी ऑफ स्टेट। मुगल प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को, जमींदारी स्टेट्स को, या फ्रेंच स्टेट। तो सही आंसर है प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थी यही इनका मेन टारगेट थे कि जिनका भी कोई एयर नहीं है उसे वो अपने में अनेक्स कर ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसे कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमने देखा था 1793। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1793 में ये जो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, ये एक्टिव हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी डलहौजी।
तो हमें पता, हमने ये वीडियोस में देखा था जब हमने थ्योरी की थी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी परमानेंट सेटलमेंट, और इस परमानेंट सेटल को प्लान किसने बनाया था, वो बनाया था जॉन शोर ने, और 1793 में ये एक्टिव हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, द परमानेंट सेटलमेंट वाज आल्सो नोन एज, किस नाम से इसे और जाना जाता है, जमींदारी सिस्टम। तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था, जिसमें ब्रिटिश क्या करते थे, ये ज़मींदार को जो है वो अपॉइंट करते थे, और फिर ये ज़मींदार जो थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे जो पीजेंट्स या फार्मर थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड विद होम। तो सही आंसर है ज़मींदार। हमने देख लिया कि जो ब्रिटिश थे वो ज़मींदार को अपॉइंट करते थे। 15th क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेनली इंट्रोड्यूस इन विच रीजन। कौन से रीजन में ये इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे ज़्यादा, तो वो था बंगाल में। वैसे तो ये मद्रास के भी कुछ रीजन में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में ये लागू हुई थी परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, हु प्लान द परमानेंट सेटलमेंट, किसने प्लान किया था, तो हमने देखा था जॉन शोर जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को प्लान किया था। क्वेश्चन नंबर 17, द रोहितवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। अभी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसमें परमानेंट सेटलमेंट था, रोहितवारी था, महलवारी भी था। तो ये रोहितवारी के बारे में कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द रोहितवारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। रोहितवारी में किससे जो है वो टैक्स जो था वो कलेक्ट किया जाता था, तो वो सीधा किया जाता था पीजेंट से, जो फार्मर थे उन्हीं से डायरेक्ट किया जाता था, और जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें ज़मींदार कलेक्ट करते थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द रोहितवारी सिस्टम वाज मेनली इम्प्लीमेंटेड इन, कहाँ ये मेनली इम्प्लीमेंट हुआ था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मद्रास एंड बॉम्बे। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में, और जो नॉर्थ वाले एरिया हैं जैसे पंजाब, यूपी, इन सब में कौन सा था, महलवारी। क्वेश्चन नंबर 20, वन मेजर फीचर ऑफ द रोहितवारी सिस्टम वाज, इसी का जो रोहितवारी है इसका मेजर फीचर कौन सा था, ऑप्शन ए परमानेंट रेवेन्यू फिक्सेशन, नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन स्टेट एंड पीजेंट, रेवेन्यू पेड इन काइंड, कम्युनिटी ऑनरशिप। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं था, जो ब्रिटिश थे और जो पीजेंट्स थे फार्मर उनके बीच, कोई ज़मींदार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो महलवारी सिस्टम था वो हमने थ्योरी की क्लास में हमने देखा था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 22, द महलवारी सिस्टम वाज मेनली इंप्लीमेंटेड इन विच रीजन, तो पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर द महलवारी सिस्टम रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विद। जो महलवारी सिस्टम था उसमें जो रेवेन्यू सेटलमेंट हो रही थी वो डायरेक्टली किसके साथ हो रही थी, तो उसमें कौन होते थे, पूरे विलेज के साथ, जो एक महल है उसके साथ। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार, और रोहितवारी में सीधे जो रोहित हैं, यानी जो डायरेक्टली जो पीजेंट है या फार्मर है उसके साथ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विलेज और महल। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज टू। इनका मेन एम क्या था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश का उसका, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, हेल्प पीजेंट्स, जो फार्मर है उनको हेल्प करना, एंश्योर रेगुलर इनकम टू द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें रेगुलर इनकम आती रहे, या प्रमोट विलेज ऑटोनॉमी। तो सही आंसर हमें पता ही है, उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि एग्रीकल्चर इंप्रूव करना है या पीजेंट की हेल्प करनी है। उनका क्या मोटिव था कि रेगुलर जो है वो टैक्स आता रहे कंपनी में, रेगुलर इनकम कंपनी को आती रहे। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच सिस्टम वाज जमींदार्स रिकॉग्नाइज्ड एज लैंड ओनर्स। तो वो कौन थे, जमींदार। और ज़मींदार को लैंडलॉर्ड किस उसके रेवेन्यू किस सिस्टम के तहत बन रहे थे, वो हमने देख लिया था, परमानेंट सेटलमेंट यानी ज़मींदारी सिस्टम, ऑप्शन सी परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द रोहितवारी सिस्टम असेस्ड रेवेन्यू बेस्ड ऑन, किस बेस पे वो रेवेन्यू जो है वो था उनका, मार्केट प्राइस पे,
सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप यील्ड, इसका तो कोई असर था ही नहीं उनको, जो ब्रिटिश थे, चाहे कोई आंधी आए तूफान आए, उन्हें जो है वो टैक्स चाहिए थे। मार्केट प्राइसेस पे नहीं था, ज़मींदार डिमांड पे भी नहीं था, ज़मींदार वो नहीं थे, तो इसका सही आंसर रहेगा फिक्स्ड एनुअल रेट। एनुअल रेट इसमें जो है वो फिक्स कर दिया जाता था और फिर वो पेजेंट जो थे वो उन्हें देते थे हर साल जो टैक्स है उस रेट पे। क्वेश्चन नंबर 28, विच लैंड सिस्टम के पेजेंट्स ऑनरशिप राइट, इनको ऑनरशिप किस उससे मिली, तो हमें देखा ही हमने कि किस में थे, रोहितवारी में ये इनको ऑनरशिप मिल रही थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहितवारी सिस्टम। Question number 29. The subsidiary alliance mainly strengthened British control over A. Economy, B. Judiciary, C. Defense and foreign policy और D. Education। हमने देखा था कि जो सब्सिडरी अलायंस था वो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है वो बनाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये कुछ MCQ थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें भी ये पूछे गए थे, जैसे SSC का पेपर हुआ या फिर रेलवेज का है या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, तो उनमें जो है ये जो आपका टॉपिक्स था जो ट्रीटिस का, जिसमें सब्सिडरी अलायंस हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हुई या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, इनके ऊपर जो MCQ बनते थे तो ये उनके ऊपर वीडियो था। अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।